बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मर्द इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आज हम आपसे न्यू रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये है छोलिए की बड़ियाँ। ऐसी आपने कभी ना खाई होंगी ना देखी होंगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी इंशाल्लाह। यूट्यूब पे पहली बार इंशाल्लाह शेयर होगी। आपने हमारे साथ रहना, पूरी रेसिपी देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। इनसे हमने सबसे पहले हमने छोलिए के चनों के सब चने लेकर उसके दाने निकाल लिए हैं। अब इसको हमने दाल बनानी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हमने ऐसे मिट्टी की तगारी ले लेनी है। अगर ये है तो ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो जो आम आटा गूंदने वाली प्रांत है उसमें भी निकल सकती है। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और ऐसे हमने सिल्वर का बर्तन लेना है जिसके पीछे तली नीचे से साफ हो। और स्टील का नहीं लेना, स्टील वाले से अच्छा दाल अच्छी नहीं निकलेगी। इसको हमने ऐसे थोड़े थोड़े हाथ से दबा के ऐसे करके इसके हमने दाल निकालनी। सबसे पहले इसकी हमने बना लेनी है दाल सारे छोलिए के। ये देखो दाल, जैसे ये दाल निकल रही है ना, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम रगड़ते जाएंगे दाल इंशाल्लाह बनती जाएगी। तो पूरे छोलिए के हमने दाल बना लेनी है ऐसे कर करके। फिर इसको हमने बड़ियाँ बनानी है। आपने सारी रेसिपी हमारी देखनी, कोई स्टेप मिस नहीं करना। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारे ज़ायक़े में। देखो ये दाल बनना शुरू की, बस इसी तरह बनाते जाना। हमने सारी दाल बना लेनी है इन सारे चनों की। ये देखो हमारी ऐसे दाल बन गई। इसको हमने सारे रगड़ रगड़ के दाल बना लिया। अब इसका जो छिलका है इसको हमने अलग कर लेना, धो के जैसे छिलके वाली दाल हम धोते हैं ना, इसी तरह इसको हमने छिलके को अलग कर लेना, दाल को अलग कर लेना। फिर बाकी हम बड़ियाँ जिस तरह बनाएंगे आपने हमारे साथ रहना, सारी रेसिपी हम देंगे। कितनी प्यारी दाल, कितनी ज़बरदस्त दाल निकली है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। आम बड़ियों से इसका मुख्तलिफ जायका होगा और ज़बरदस्त इंशाल्लाह जायका होगा। ये देखो हमने दाल सारी निकाल ली है। इस तरह दाल हमने साफ़ कर लेनी, निकाल के छिलका अलग हो गया, दाल अलग हो गई। और अब इसको हमने एक जार लेना है, इसमें हमने ग्राइंड कर लेनी है सारी दाल। सबसे पहले इसमें हमने मसाले डालने ताकि मसाले अच्छे से इसमें ग्राइंड हो जाएंगे। मसालों में सब्ज़ मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, नमक हस्ब ज़ायक़ा, मिर्च है, क्योंकि कुछ सब्ज़ मिर्च है और थोड़ी सी हमने सुरख मिर्च तेज़ करने के लिए डाली है। धनिया है, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। इन सब मसालों को हमने एक जार में डाल लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके। और साथ में ही हमने इसको डाल लेना, इकट्ठे मिक्स भी हो जाएगा और सारे ग्राइंड भी हो जाएगा। इतना अच्छा बन जाएगा पेस्ट। इसका ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको दरदरा सा ही पीसना है। ऐसे करके हमने इसको सारे को ग्राइंड कर लेना है। ये हमने सारी दाल को पीस लिया। देखो मोटा सा दरदरा सा पीसना है, बारीक बिल्कुल नहीं करना, मुकम्मल। अब इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। जो मिर्च मसाले सारे एक जान हो जाएंगे, वही जो हमने डाले हैं वही मसाले काफ़ी हैं। अगर आप और तीखा करना चाहें, तेज़ मसाले चाहें तो थोड़ा सा मिर्चें डाल लें, वरना वही सही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया देखो हमने। और अब हमने पानी बॉयल करना रख दिया, तो ऐसे इसके ऐसे पेस्ट बना लिए। ज़्यादा इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, जितना सख्त होगा उतना अच्छी इसकी बड़ियाँ बनेंगी। और अब हमने पानी बॉयल करने रख दिया, तो इधर चलते हैं हम। देखो पानी उबल रहा है, इसके ऊपर हमने जाली को ऑयल करके ग्रीस करके रख दिया। और इस पर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे बड़ियाँ बड़ी बड़ी मोटी मोटी बना लें, जितनी मर्जी मोटी बना लें। फिर इसको काट के छुरी के साथ छोटी कर लेंगे। ऐसे हमने इसको रख देना है और बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। आपने ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करोगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्यार से कमेंट्स भी भेजना है, अजीज़ वकार में शेयर भी करना है। ये देखो बनाने में बहुत आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत होंगे और खाने में बहुत मज़ेदार होंगे। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारे जायक़ों में। अब इसको हमने ढाँप देना ऊपर से, ये लेके कोई भी ढक्कन जो पूरा फिटिंग में आ जाए, ऐसे हमने ढाँप दिया। इसके स्टीम के साथ इसने बनना है। नीचे से स्टीम इसमें आएगी और इसमें इसको 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 से 7 मिनट हो गए। देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बिल्कुल रेडी है। ये देखो कितनी आसानी से अलग भी हो जाए। ये देखो बिल्कुल सेट हो गई हैं। अब हम इसको उतार देते हैं। इस वक्त हमारी मुकम्मल तैयार है। बिस्मिल्लाह। और इसको हमने ऐसे प्लेट में हमने डाल दी। ऐसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट हम इसको रख देते हैं।
इतने हम हमारी ठंडी हो गई, इतने हम मसाला बनाएंगे। ये बड़े बड़े इसको हमने थोड़े से कम कर लेना है। बिस्मिल्लाह, देखो कितनी ज़बरदस्त है, सख्त भी है, इतनी नरम नहीं है। अगर ज़्यादा बारीक को करोगे तो ज़्यादा सख्त हो जाएगा। इसको दरमियाना पीसना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना चाहिए। तो फिर ये दरमियानी इतनी अच्छी सॉफ्ट बनेंगी, ज़्यादा सख्त नहीं होंगे। अगर बिल्कुल बारीक कर लोगे तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे बढ़िया, और फिर मज़े के नहीं लगेंगे। ऐसे हमने सबके पीस बना लिए हैं। तो अब हम मसाला भूनते हैं, चलते हैं हम मसाला भूनने के लिए। ये बढ़िया हमारी बिल्कुल तैयार हो गई माशाल्लाह, ज़बरदस्त। देखो कितनी प्यारी लुक आई है और देखने में बहुत खूबसूरत है, खाने में बहुत मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह से। आपने हमारे साथ रहना है। चलते हैं हम अगला स्टेप। ये हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज कटिंग करी है, ये डालने हैं। बिस्मिल्लाह। आम रूटीन में मसाला भूनना जिस तरह हमने आम सालन का मसाला बनाना है। इसमें एक प्याज है दरमियानी साइज़ की, और बाकी ये मसाले हैं। हाफ चम्मच नमक है, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, बड़ा चम्मच मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, नमक और मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट है। इन सब चीज़ों का हमने मसाला बना लेना है ताकि अच्छी से ग्रेवी बनेगी। ग्रेवी अच्छी होगी। इसमें हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमने इसमें टमाटर नहीं डालना, क्योंकि छोलिए की बनाई इसमें बगैर टमाटर ही अच्छा लगेगा, जायका आएगा। और टमाटर डालेंगे तो टमाटर का जायका आएगा, इसलिए हमने टमाटर इसमें नहीं डालना, ना दही डालनी और ना डालना इसमें टमाटर। हल्की ब्राउन करनी है प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अभी सब चीज़ इसमें हमने डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा इसमें पानी डालना है ताकि मसाला अच्छे से भुने। मसाले की बुनाई होगी है। अब इसमें हमने बढ़िया डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हमने थोड़ा सा पानी डाल लेना है जितनी हमने ग्रेवी बनानी है इसमें। बस इसको हमने 5 से 7 मिनट बढ़िया को बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पक्की भी होती हैं। बस ग्रेवी को हमने बनाना है थोड़ी सी देर, जितनी हमने ग्रेवी रखनी इतनी देर हमने इसको पकाना है बस। तकरीबन हमारी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत जायके वाली होगी इंशाल्लाह। आपने ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करोगे तो पता चलेगा कितनी मज़े की है। देखते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। बिल्कुल तैयार हो गया हमारा सालन, बढ़िया हमारा तैयार है। अब सबसे पहले इसमें हमने गरम मसाला डालना है। बिस्मिल्लाह। हमने भून कर कूट के डाला है, इसको हमने गरम मसाले का चम्मच डाल दिया सबसे पहले। और अब इसमें हमने धनिया डालना है। बिस्मिल्लाह। अदरक और सब्ज़ मिर्च अगर पसंद करें तो छोटी काट के डाल दें, अगर नहीं पसंद है तो आप इस टाइप को मिक्स भी कर सकते हैं। अगर पसंद है तो डाल लें। माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखो हमारी ग्रेवी वाली बढ़िया तैयार होगी। अब इसको हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमने सर्व करनी है तो ऐसे हमने निकाल लिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी छोले की बढ़िया तैयार हो गया। आपने ज़रूर ट्राई करना और खा के देखना, बहुत मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह से। बनाओगे खाओगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारा सा कमेंट्स भी भेजना आपने, अपने चीज़ों के बारे में शेयर भी करना। अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे ज़ायक़ों में, हमारे रिज़्क़ में। ये बनाने में बिल्कुल आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत है और खाने में बहुत मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसके साथ ही सईद और बीना को इजाज़त दें। ज़िंदगी ने और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के लिए साथ ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।